फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट फॉर्म वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट में करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भरनी है हमने, तो देखते हैं क्या है इसमें। ठीक है, माई ब्रदर डैश कम फ्रॉम देहरादून यस्टरडे। तो देखो यस्टरडे आ रखा है, तो जहाँ पे यस्टरडे आता है, ठीक है, यस्टरडे आता है, लास्ट डे आता है, लास्ट मंथ आता है, लास्ट वीक आता है ना, या एगो आता है, या कोई पर्टिकुलर ईयर आता है, जैसे 2026 आ गया माना, कोई पर्टिकुलर ईयर आता है, तो वहाँ पे हमने कुछ नहीं करना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देनी है। ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। तो माई ब्रदर कम फ्रॉम देहरादून यस्टरडे, तो यस्टरडे है तो कम की सेकंड फॉर्म लगा देंगे, और आपको सेकंड फॉर्म आनी चाहिए। कम की सेकंड फॉर्म होती है केम। तो माई ब्रदर केम फ्रॉम देहरादून यस्टरडे, यानी मेरा भाई कल देहरादून से आया था। ठीक है, बाय द टाइम, और तब तक क्या हुआ था, ही रीच्ड होम। तब यहाँ सेकेंड फॉर्म है, यहाँ भी पास्ट वाली फॉर्म लग जाएगी। रीच का क्या हो जाएगा, रीच्ड हो जाएगा। बाय द टाइम ही रीच्ड होम, यानी उस समय तक वो घर पहुँच गया था। ठीक है, यानी जब तक वो घर पहुँचा था, जब मेरा भाई कल देहरादून से आया, तो बाय द टाइम ही रीच्ड होम, यानी उसके जब तक वो घर पहुंचा था। माई फादर लीव फॉर दिल्ली, तो मेरे पिताजी दिल्ली के लिए निकल चुके थे, है ना। तो इसमें क्या होगा ना, इसमें यहाँ पे तो लग गया रीच्ड, यहाँ पे लगेगा रीच्ड, पास्ट इंडेफिनिट लग गया। लेकिन पिताजी पहले निकल चुके थे, तो ये घटना मतलब उसके आने से पहले निकल चुके थे, उसके घर पहुँचने से पहले। तो ये घटना क्या हो रही है, पहले हो रही है। तो जो घटना पहले होती है उस पर लगा देते हैं हैड प्लस V3। तो हैड लीव की थर्ड फॉर्म हो जाएगी लेफ्ट। ठीक है, तो बाय द टाइम ही रीच्ड, यहाँ पे तो पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, सेकंड फॉर्म लग जाएगी। लेकिन ये घटना पहले हुई है, तो जो पहले होती है उसमें हैड प्लस V3 लगता है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। और जो बाद में हुई है, यानी बाद में वो घर पहुँचा, इसमें पास्ट इंडेफिनिट लगेगा, यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगेगी। बात समझ आई। तो यहाँ पे हो जाएगा हैड लेफ्ट। तो माई ब्रदर केम फ्रॉम देहरादून यस्टरडे, यानी मेरा भाई कल देहरादून से आया था। बाय द टाइम ही रीच्ड होम, और उस जब तक वो घर पहुँचा था, माई फादर हैड लेफ्ट फॉर दिल्ली, तो मेरे पिताजी दिल्ली के लिए निकल चुके थे, यानी उसके आने से पहले मेरे पिताजी दिल्ली के लिए निकल चुके थे। ठीक है, तो ये आएगा यहाँ पे। चलो आगे देखते हैं, आगे क्या है। वी सा फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ नॉन फाइनाइट्स गिवन इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट में जो नॉन दे रखे हैं, तो उनकी नॉन फाइनाइट फॉर्म भरनी है आपको। ठीक है, वी सा अ बर्ड, हमने एक बर्ड देखा। कैसे देखा, इन द गार्डन, बगीचे में देखा। कैसे देखा, गाते हुए देखा, सिंग आ रखे ना, तो हम इस तरह से गाते हुए देखा, मतलब इसमें ING फॉर्म लग जाएगी। ठीक है, तो वी सा अ बर्ड सिंगिंग इन द गार्डन, हमने गार्डन में एक बर्ड को गाते हुए देखा। तो सिंगिंग इन द गार्डन आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, सिंगिंग इन द गार्डन। ठीक है, चलिए आगे क्या है। सी इज़ टू यंग, तो टू के साथ टू का पेयर बनता है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। टू के साथ टू का पेयर बनता है। ठीक है, टू के साथ क्या बनता है, टू का पेयर बनता है। तो सी इज़ टू यंग टू ये क्लाइम दिस ट्री। ठीक है, वह इतनी यंग है, यानी इतनी छोटी है कि वह इतनी छोटी है कि वो पेड़ पर नहीं चढ़ सकती, ये है इसका सेंस। सी इज़ टू यंग टू क्लाइंब दिस ट्री, वह इतनी छोटी है कि वो इस पेड़ पर नहीं चढ़ सकती। ठीक है, फिर क्या है, डांस इज़ माई हॉबी, तो डांस क्या होगा, डांसिंग, जीरण लग जाएगा यहाँ पे ING। डांसिंग इज़ माई हॉबी, डांसिंग क्या है, मेरी हॉबी है। ठीक है, हैविंग, अब जब हैविंग आया है तो V3 लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। तो कंप्लीट का क्या हो जाएगा, कंप्लीटेड।
कंप्लीटेड, हैविंग कंप्लीटेड हिज होमवर्क, यानी उसका काम समाप्त करने के बाद, अपना काम समाप्त करने, ही रिटायर टू बेड, वो बेड में चला गया। रिटायर टू बेड मतलब वो सोने के लिए चला गया। ठीक है, तो ये है हैविंग में, हैविंग के साथ कंप्लीटेड हो जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है बच्चों, चलो तो इसमें चलो आगे ये है ना जो कंबाइन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस यूजिंग सेंटेंस, चलो इसको अगले वीडियो में कराता हूँ मैं आपको। ठीक है, अच्छे से। तो इसमें आप समझ गए होंगे, इतना मैंने आपको समझा दिया है कि माय ब्रदर केम, क्योंकि यस्टरडे आ रखा है तो केम आएगा, केम फ्रॉम देहरादून यस्टरडे। बाय ही रीच्ड होम, यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, लेकिन पिताजी ये पहले निकल गए उसके घर पहुँचने से पहले, तो यहाँ पे हो जाएगा हैड, और लीव की थर्ड फॉर्म आ जाएगी लेफ्ट, हैज़ लेफ्ट फॉर दिल्ली। ठीक है, फिर क्या, वी फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ नॉन फाइनल गिवन इन द ब्रैकेट। तो वी सा अ सिंगिंग बर्ड इन द गार्डन। ठीक है, सी इज़ टू यंग टू क्लाइम दिस ट्री, टू के साथ टू का पेयर बन गया। यहाँ पे जीरन लग गया। डांस का क्या हो जाएगा, डांसिंग, डांसिंग इज़ माई हॉबी। ठीक है, यहाँ हैविंग है तो हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी, हैविंग कंप्लीटेड हिज होमवर्क ही रिटायर टू बेड। ठीक है बच्चों, चलिए इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करोगे बेटा तब आएगा ये। ठीक है ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, बिना प्रैक्टिस के नहीं आएंगे। चलिए, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।